नीम के पेड़ कम होते जा रहे हैं और जुबान की कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान की मिठास कम होती जा रही है और शरीर की शुगर बढ़ती जा रही है। अक्सर लोगों को हमने ये कहते सुना होगा, कहते हैं अपनाते नहीं है। बहुत बार हम जो अपेक्षा किसी अपने से करते हैं कि उसके शब्द हमारे प्रति कैसे हों, शायद कई बार उस कसौटी पर हम भी खरे नहीं उतरते। ये जो सामाजिक पतन आज हमारे समाज का हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? किस वजह से आज हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं? क्यों आज गांव के किसी चौक पर बैठकर लोग आपस में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक नहीं करते? क्यों कोई पड़ोसी अपने किसी पड़ोसी को अपने घर की बनी सब्जी नहीं देता है? क्यों आज हमारे घर की चीनी खत्म होने पर, हमारे घर का नमक खत्म होने पर या हमारे घर का आटा खत्म होने पर पड़ोसी से कोई आज ये चीजें मांगने भी नहीं जा पाता है? क्यों? ऐसा लगता है कि आज का जो संसार है वो संसार है ही नहीं जिसके लिए हम लोगों ने कभी कोई सपना देखा। हमारी संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, हम सारी पृथ्वी को अपना कुटुंब माने। क्या वास्तव में हम इन बातों पर खरे उतरते हैं? हमें लगता है इसके पीछे का जो कारण है उसका एक महत्वपूर्ण अंग ये भी है कि हम किसी भी व्यक्ति विशेष के विषय में बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं। बहुत जल्दी हम उसके क्रियाकलाप को अपने आप से जोड़कर देख लेते हैं। हम अपने विचार के तराजू में उस बात को तौलते नहीं, सोचते नहीं। कभी मैंने एक कहानी सुनी थी, वो कहानी बिल्कुल आज के इस विषय को प्रदर्शित करती है। एक वैज्ञानिक ने एक टिड्ढा पकड़ा और टिड्ढे को पकड़कर कहा कि मैं तुमको जब बोलूंगा तब तुम छलांग लगा, और ऐसी रोज ट्रेनिंग देता रहा। देते देते टिड्ढा ट्रेंड हो गया। जब वैज्ञानिक कहता कूदो तो टिड्ढा कूद मारता, बहुत अच्छी छलांग मारता। वैज्ञानिक है, प्रयोग तो करेगा। वैज्ञानिक ने सोचा इसकी इन टांगों के कारण ये इतनी लंबी छलांग मारता है या सुनने की शक्ति के कारण छलांग मारता है, देखा जाए। तो वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ी और उससे कहा कूदो। वो कूदा, लेकिन वो छलांग उतनी बड़ी नहीं थी जितनी पहले उस टांग के होने पर भी। फिर उसने दूसरी टांग तोड़ी तो छलांग और कम हो गई, तीसरी। ऐसे करके टिड्ढे की सारी टांग तोड़ी, और जब सारी टांगें टूट गईं तो छलांग की दूरी कम होते 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 एक समय ऐसा आया कि वैज्ञानिक बार बार उसको कहता है कूदो, लेकिन टिड्ढा हिल भी नहीं पाता। वैज्ञानिक ने अपनी डायरी में इसका निष्कर्ष लिखा,
जैसे जैसे टिड्डे की टांगे टूटती गई, वैसे वैसे टिड्डा बहरा होता गया। अब आपको लगता होगा कि ये वैज्ञानिक का कैसा निष्कर्ष है, कैसा विचार है। अरे ये बात तो कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है कि उसकी छलांग सुनने के कारण नहीं थी, उसकी छलांग, उस टिड्डे की छलांग तो उसकी टांगों के कारण थी। तो ये निष्कर्ष कितनी आसानी से निकला, लेकिन एक ही घटना के उन दो पहलुओं को दो अलग अलग तरीके से दो लोगों ने सोचा। तो हमें भी ऐसा लगता है कि आज जो दूरियां बढ़ रही हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि किसी घटना, किसी कारण, किसी सोच, किसी व्यवहार के पीछे क्या कारण हो सकता है, हम इसको जानना ही नहीं चाहते। आज हमारे किसी कार्यक्रम में हमारा कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई परिवार का व्यक्ति नहीं आता है, तो हम ये विचार बनाकर बैठ जाते हैं कि आज के बाद हम भी उसके किसी कार्य में जाएंगे नहीं। हमसे कोई किसी कारणवश बातचीत नहीं कर पाता है, तो हम सोचते हैं कि जब वो हमसे कोई बात नहीं करना चाहता है, तो हम भी उससे बात नहीं करेंगे। हमें लगता है संबंधों के विषय में बहुत जल्दी निर्णय लेने से हमें बचना चाहिए। निश्चित ही इस भावना को त्याग देना चाहिए। हमें किसी संबंध, किसी मित्र, किसी परिवार के व्यक्ति की जो मजबूरी है या जो कारण है, उसकी पूरी तरह से जांच लेने के बाद ही हमें उसके बारे में अपना विचार बनाना चाहिए। शायद ऐसा करने से ही जो मनुष्य को एक संज्ञा दी गई है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसी व्यवहार को आगे बढ़ाने से निश्चित ही ऐसे समाज की व्यवस्था होगी, ऐसे व्यक्तित्व की व्यवस्था होगी, ऐसे लोगों की व्यवस्था होगी जिससे कि मनुष्य की संज्ञा सार्थक हो जाएगी और ये समाज सामाजिक प्राणियों से भर जाएगा। आपका दिन शुभ हो। ऐसे ही मंगल विचारों के साथ फिर मिलते हैं। जय श्री राम।